सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। प्यारे परमात्माओं, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट। आज का विषय है जिंदगीता। जिंदगीता ज्ञान। जिंदगीता में क्या शब्द बनता है? जिंदगी का ज्ञान। जिंदगी क्या है? सवाल पूछा जाए किसी से तो किसी को ये भी लग सकता है ये भी कोई सवाल है, मगर जवाब ढूंढेगा तो पता चलेगा यही सवाल है। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या नहीं है? जब सोचना शुरू करोगे तो शायद जवाब मिल सकता है। जिंदगी क्या नहीं है? जो चारों तरफ दृश्य दिखते हैं, पहाड़ हैं, पौधे हैं, लोग हैं, क्या ये जिंदगी है? आँख से जो दृश्य दिखते हैं, क्या आप कहोगे ये जिंदगी है? कितने लोगों का जवाब है ना? हाथ ऊपर करें। दृश्य तो जिंदगी नहीं है, वरना अंधों का क्या होता? उनके पास जिंदगी नहीं होती। पक्का हो गया? कुछ लोग डाउटफुल थे। दृश्य जिंदगी नहीं है। अच्छा, आपकी दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक, आप उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, नहाते हो, ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, बाजार जाते हो, शाम में आते हो, मनोरंजन, खाना पीना, तो ये जिंदगी है? किसको लग रहा है ये जिंदगी है? हाथ ऊपर करें। तो दिनचर्या भी आपने कहा जिंदगी नहीं है। फिर उतार चढ़ाव जो आते हैं जीवन के, ऊपर जाते नीचे आते बार बार, ये जिंदगी है? क्योंकि जवाब तो ये दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं। बैठकर कोई मनन नहीं करता है, क्या इसको जिंदगी कहा जाए? उतार चढ़ाव जो होते हैं यही जिंदगी है। गाने बनते हैं, बहुत कुछ होता है, लोग गाते भी हैं, तो ये जिंदगी है? उतार चढ़ाव? तो जिसका जवाब है कि हाँ उतार चढ़ाव ही जिंदगी है, वे हाथ ऊपर करें खुलकर। हाँ, तो माइक दो उनको। जो शेयर करना चाहते, हाँ माइक देना। 2-3 लोग थे। उतार चढ़ाव ही जिंदगी है। लगता है कि ऊपर जाते हैं लाइफ, नीचे जाते हैं तो ही जिंदगी है। कुछ दिनों से बहुत खुश रह रहा हूँ तो क्या बोर हो गया मैं? बोला बस इतना ही खुश रहना है क्या? 3-4 हफ्ते से ध्यान हो रहा है, श्रवण हो रहा है, तो ऐसा लगता है सिर्फ खुशी खुशी है क्या? तो ऐसा नहीं, थोड़ा उतार चढ़ाव आना चाहिए तो ही जिंदगी है, नहीं तो जिंदगी नहीं लगती। खुश होके अभी लगता है कुछ होने वाला, कुछ होने वाला, और खुश। बस खुशी से ये हो रहा है कि मन तो परेशान हो रहा है, तड़प रहा है कि थोड़ा दुख तो चाहिए ना, इतना क्या आप खुशी करना है, बस हो गया अभी। तो रोज उतार चढ़ाव रहे तो फुल जिंदगी। फुल उतार चढ़ाव डेली, क्या होगा आपका जवाब? ये भी कोई जिंदगी है? तब क्या जवाब होगा? रोज उतार चढ़ाव, लॉस एंड प्रॉफिट होगा, ट्रेडिंग जैसा हो जाएगा। तभी आप खुश हो जाओगे? नहीं, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है, यही जिंदगी है, तब कहोगे? नहीं। फिर आपके तो सबूत खारिज हो गए। हम समझ रहे टॉपिक को। और किसी का कोई जवाब था जिन्होंने हाथ ऊपर किया था? तो आज हम जिंदगीता का
चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 में बातें आई कि क्या यही है, क्या ज़िंदगी आइसक्रीम है? या तो खाओगे या तो पिघलाओगे। लोग मेटाफर्स देते ना, उपमाएं देते हैं कि ज़िंदगी क्या है, आइसक्रीम की जैसा मेल्ट हो जाती है, या खाओ या पिघलाओ। नहीं खाओगे तो भी पिघल जाएगी, खाओगे तो भी समाप्त हो जाएगी। देखो, बहुत अलग अलग तरह से जवाब आते हैं और मन कुछ जवाबों को लेकर खुश होता है, हाँ यही है, ऐसा ही है। वो जिस अवस्था में इंसान होता है ना, उसके हिसाब से लगता है, हाँ सही बताया। जिंदगी कैसी है ये पहेली, हाय हाय। तो कोई पहेली सोचकर कन्विंस हो जाएगा, हाँ ये पहेली है। तो पहेली जिन्होंने कभी सुलझाया नहीं, मनन करेंगे तो कहाँ है पहेली? जिंदगी जी रहे हैं तो पहेली है नहीं, जिंदगी नहीं जी रहे हैं तो पहेली। तो मनन आप कर रहे हैं, क्या जिंदगी नहीं है? वर्तमान जिंदगी है, वर्तमान में ये चल रहा है, वो चल रहा है, यही जिंदगी है। तो कुछ जवाबों में कुछ पार्ट आता है, मगर पूर्ण बात आपको समझनी है। इसके लिए बातचीत हो रही है कि जिंदगी क्या है, जिंदगी किस लिए है। जिंदगी हंसने गाने के लिए है। तो ये भी कोई सुन लेता है, वो भी सोच लेता है, यही जवाब होगा उसका। नकारात्मक सोचने वाले कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, सकारात्मक सोचने वाले कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। मगर इन जवाबों में जो अधूरापन है, उस वजह से लोग जवाब पाकर भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, फिर भी कुछ कमी लगती है। तो जिंदगी हंसने गाने के लिए है, मगर हंसने गाने के लिए है जब आप कह रहे हो, तो उसके पहले कुछ हुआ होता है, तब हंसने गाने के लिए है। जिंदगी हंसने गाने के लिए है, मगर हंसने गाने की अवस्था परिणाम है, जिंदगी नहीं है। ये परिणाम है, ये रिजल्ट है। आपने जिंदगी को समझा, अब आप हंस रहे हैं, गा रहे हैं, भक्ति में रो रहे हैं, सराहना में झूम रहे हैं, मगन हो रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये परिणाम है, जिंदगी का परिणाम, रिजल्ट। तो जिंदगी आजाद होने के लिए है, जिंदगी आजादी के लिए है, और इस आजादी के बाद आता है परिणाम। लोग ये पार्ट जब मिस कर लेते हैं, जिंदगी आजाद होने के लिए है, और आगे की पंक्ति हंसने गाने के लिए, मरी आजादी का परिणाम है। आप आजाद हो गए हैं, जिंदगी आजाद हो गई है। आजाद कौन हुआ है? जिंदगी आजाद हो गई है। तो उसका परिणाम जो है, हंस रहा है इंसान, गा रहा है, नृत्य कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो ये रिजल्ट वाली जो बातें होती हैं, वो ही प्रसिद्ध होती हैं, क्योंकि वो दिखाई जा सकती हैं। कोई गा रहा है तो वो आज़ादी से गा रहा है, या अपना बोर्डम भगाने के लिए गा रहा है, अपनी परेशानी से बचने के लिए गा रहा है। गुनगुनाने की वजह क्या है? वो जो वजह है, वो बताती है कि जिंदगी आज़ाद हुई है कि नहीं। आप में जो जिंदगी है, वो आज़ाद होने के लिए है। जिंदगी आज़ाद होने के लिए है। पल दो पल, इसे खोना नहीं। इसे खोना नहीं, खोना नहीं यानी इसे भूलना नहीं।
भूल जाते हैं, जिंदगी क्या है भूल जाते हैं। तो इसलिए फिर जो बाहर सिम्टम हैं भूलने के वो दिखाई देते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ब्रेकअप जुड़ नहीं रहे हैं, कोर्ट केस सुलझ नहीं रहे हैं, बच्चे हो नहीं रहे हैं, बेटा हुआ तो बेटी नहीं हो रही है, बेटी हुई है तो बेटा नहीं हो रहा है, खाने को स्वादिष्ट मिल नहीं रहा है, कई दिनों से वातावरण बदल नहीं रहा है। तो ये सब देखा जा रहा है इंसान के द्वारा, और वो असली बात पर जा नहीं रहा है कि पहले जिंदगी को आज़ाद तो करो, उसके बाद ये सब होने वाला है। हंसना गाना, और बिना आज़ादी के कोई हंस रहा है, गा रहा है, नाच रहा है रियलिटी शो में, तो क्या वही रियलिटी है? वहाँ तो कोई लालच है, वहाँ तो कोई डर है, वहाँ तो कंपटीशन है, इस वजह से चल रहा है। जिंदगी आज़ाद हुई है क्या? तो ये मूल बात जो है वो जिंदगी है क्या पहले समझेंगे तो वो आज़ाद होना समझ पाएंगे। तो जिंदगी क्या नहीं है? क्या आपका शरीर जिंदगी है? क्या आपका शरीर, आपकी देह, आप उसको कह पाओगे ये जिंदगी है? यानी ये मर जाएगा जब तो जिंदगी समाप्त। ऐसे भी जवाब तो पकड़े हुए हैं ना, चाहे इंसान बोल नहीं रहा हो, भले बोलता नहीं है मगर अजम्पशन वही है। इंसान अज्यूम करके जी रहा है ना, मेरा कोई पालनहार नहीं है। जी कैसे रहा? मेरा कोई पालनहार नहीं है, मुझे कोई पालने वाला नहीं है, तो ऐसे जी रहा, वो अज्यूम करके जी रहा है। अरे तुम्हें पालने वाले का भी पालनहार है, तुम्हें जो पाल रहे हैं ना उनको भी पालने वाला है। मतलब अज्यूम करके, अज्यूम का अर्थ समझते हैं ना, सिर्फ मान लिया है कि ये जो भी सब चिंताएं हैं ना मेरी भविष्य की, मैं नहीं सुलझाऊंगा तो कुछ नहीं होने वाला। ये समाप्त नहीं होने वाले। एज्यूम करके बैठा हुआ है, खाना नहीं मिलने वाला है, अगर मैं चिंता न करूं तो खाना नहीं मिलने वाला है। तो बात आप समझ रहे हैं कि शरीर जिंदगी है क्या? किसका जवाब है कि शरीर जिंदगी है? हाथ ऊपर करें। हाँ, कोई नहीं है। क्योंकि अभी समझ में आया कि शरीर तो समाप्ति के बाद जिंदगी समाप्त नहीं होती है। जिंदगी है, जिंदगी थी नहीं आता, जिंदगी होगी नहीं आता, जिंदगी है। तो शरीर जिंदगी नहीं समझ में आया तो क्या हम मन को कहें ये मन जिंदगी है? उतार चढ़ाव, तोलू, तुलना करने वाला कि ये है तो जिंदगी है, मन नहीं है तो जिंदगी नहीं, यानी जानवरों में जिंदगी नहीं। क्या इस जवाब को हम सही पकड़ें? मन जिंदगी है, बुद्धि जिंदगी है, बुद्धि चलेगी तो ही जीवन है, जिंदगी है, तो बुद्धि भी नहीं है। अहंकार, सेपरेट मानने वाला इंसान, वही जिंदगी है, तो वो भी जिंदगी नहीं है। तो देखो एक एक जवाब कट होते जा रहे, सब जवाब कट हो जाएंगे तो जो बचेगा सारे जवाब कट जाने दो। फिर अंत में क्या आता है? जिंदा होने का एहसास। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर क्यों करें? आइए कुछ सत्य साधकों द्वारा जाने कि इस शिविर का उनके जीवन में क्या लाभ हुआ। 10 साल से इस खोज में था कि प्रेममय, आनंदमय और मौनमय कैसे जिया जाए। मैं मेडिकल फील्ड में हूँ और मेडिकल फील्ड का ऐसा रहता है कि 24 आवर्स यू आर ऑन कॉल, और कार्डियक डिपार्टमेंट related to me. So my arrest patient came, so we have to came at midnight 2 o'clock also. So it doesn't matter time,
इट्स मैटर ऑफ लाइफ। सो इतना तान तनाव रहता था, रात को भी काम करना, दिन भर भी काम करना। सो बहुत तनाव में था, शांति चाहिए थी। वर्क ऐसा लगता था कि बहुत वर्कलोड है, उसमें वर्शिप कुछ नहीं है। तो इस तनाव के कारण मैं 10 साल से खोज में था कि ऐसी कौन सी एनर्जी, ऐसा कौन सा सूत्र मुझे शांति, मौन, आनंदमय दे। और मैं 5 दिन का शिविर किया। वो शिविर से अभी एहसास हो रहा है, पास के जो दुख थे, जो तान तनाव था, वो सब कुछ दूर हो गया है। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में जरूर भाग लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।